मिस कुंजन, आपकी साइंस की टीचर सुल्तानपुरी डी ब्लॉक के स्कूल से। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 42 जो कि चैप्टर 4 पे बेस्ड है। चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। ये एक प्रैक्टिस वर्कशीट है। इसमें आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बताए गए हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस किस मार्क्स के हिसाब से। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका टाइप है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि ज़्यादातर 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अंदर ज़्यादातर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, येस और नो वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, किसी कार्बन के यौगिक की समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों में आणविक सूत्र में जो अंतर होता है वह है। सबसे पहले समजातीय श्रेणी हम जानते हैं। समजातीय श्रेणी वो होती है जिनमें सिर्फ कार्बन के भौतिक और रासायनिक गुण सेम रहते हैं, सिर्फ उनका द्रव्यमान बढ़ता जाता है। 2 उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मीन्स आगे पीछे वाले जो सदस्य होंगे उनका आणविक सूत्र में किसका अंतर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने समजातीय श्रेणी में पढ़ा था, सिर्फ CH2 का फर्क आता है। तो आपका आंसर है ACH2। अगला प्रश्न है आपका एथेन, यहाँ पे साथ में आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है। C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं, आगे बना के देख लेते हैं। C2 यानी कार्बन कितने होंगे, 2 कार्बन बना लिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, पूरे कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, साइड में है आपके हाइड्रोजन। यह बॉन्ड हमें क्या दिखाते थे कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यानी एक सहसंयोजी आबंध बना है। तो यहाँ कितने हो गए सहसंयोजी आबंध, 1 2 3 4 5 6 7। तो सही आंसर आपका 7 सहयोजी आबंध। अगला है कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CN2N होता है। हमने देखा था CN2N किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का। किसका, एल्कीन का। एल्कीन हम जानते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हमेशा हमें मिलेंगे। तो द्विआबंध सिर्फ 2 के बीच में हो सकते हैं। तो जिसमें 2 कार्बन होंगे वो होगा उसका पहला सदस्य। जिसमें कार्बन के 3 होंगे उसमें वो होगा उसका दूसरा सदस्य। दूसरे सदस्य यानी कार्बन कितने होंगे, 3। तो यहाँ डाल देते हैं N की जगह 3, N की जगह 3 डाला, तो H की जगह 3, इधर N की जगह 3 डालेंगे तो आ जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या है, C3H6। अगला है डैश और डैश कार्बन के 2 अपर रूप हैं। अपर रूप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। क्या थे अपर रूप, वे सेम रसायन से बने होते हैं मगर उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। हमने याद होगा कंपैरिजन करा था हीरे और ग्रेफाइट के बीच में, साथ ही हमने पढ़ा था फुलरीन के बारे में। तो अपर रूप में हम कोई भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है हमारा, डैश और डैश जैविक यौगिक के आवश्यक घटक हैं। जैविक यानी आपके ऑर्गेनिक जीवित कंपाउंडों में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन में हम जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो हमारा आंसर क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन जैविक यौगिक के आवश्यक घटक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों। हमारा चैप्टर ही पूरा उस तत्व के बारे में, कौन सा है वो तत्व, कार्बन। कार्बन सबसे अधिक श्रृंखलन दर्शाता है और वह ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि वह बनाता है
सह संयोजी आबंध। बाकी जो तत्व होते हैं जिनकी आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे भी सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं, मगर कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। कार्बन का आकार छोटा होने के कारण वह सहसंयोजी परमाणुओं को ज़्यादा अच्छे से जकड़ के रख सकता है, जबकि बाकी तत्व आकार में बड़े होते हैं और वह ऐसा नहीं कर पाते। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को किन परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। जब ये हमारी पहली वर्कशीट चल रही थी कार्बन चैप्टर पे, तब भी हमने यह पढ़ा था। कार्बन जब उच्च ताप और दाब पे रहता है तब वह हीरे में परिवर्तित हो जाता है। हीरा क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है जो कि उच्च ताप और दाब में कार्बन में डायमंड में हीरे में बदल जाता है। और यही क्रिया अगर हम लैब में करें तो हम आर्टिफिशियली भी हीरो को संश्लेषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का एक डैश संतृप्त या असंतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या डैश है। हमें नाम दिया गया है ब्यूटेन। ब्यूट हमने पढ़ा था किसके लिए आता है, ब्यूट आता है जब 4 कार्बन के अणु हो, तो बना देते हैं 4 कार्बन। एन हमेशा क्या दिखाता है, एकल आबंध, यानी कि कार्बन कार्बन में क्या होंगे, एकल आबंध, कहीं भी द्विआबंध नहीं होगा। और बाकी जगह क्या होगा, हाइड्रोजन भर देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन कार्बन व हाइड्रोजन का एक डैश है, क्योंकि इसमें और हाइड्रोजन आने की जगह नहीं है तो यह क्या है, संतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन की अणुओं की संख्या क्या है, कार्बन कितने हैं हमारे पास, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्काइन और अल्कीन के सामान्य सूत्र लिखिए। सबसे पहले हमें अल्काइन में हमें याद हो क्या बनते हैं, त्रिय आबंध। क्या बनते हैं, त्रिय आबंध। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CN, कार्बन जितने भी होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम। एल्कीन में हमें याद है क्या बनते हैं, द्विआबंध। क्या बनते हैं, द्विआबंध। और इसका सामान्य सूत्र क्या है, कार्बन जितने भी होंगे, हाइड्रोजन हमेशा उसके डबल ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, बेंजीन की संरचना बनाइए। बहुत इजी है, बेंजीन हमने पढ़ा था, यह एक वलय वाला यौगिक है। तो कार्बन इसमें वलय के उसमें होंगे। कार्बन कितने होते हैं इसमें, 6, 1 2 3 4 5 6। हर ऑल्टरनेट पे एक छोड़ के एक में डबल बॉन्ड और बाकी जगह पे हाइड्रोजन। इसके 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो यह है आपका बेंजीन। अब अगले टाइप के जो हमें क्वेश्चन है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पेपर में 2 से 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एटलीस्ट 2 या 3 लाइन में आपको आंसर ख़त्म करना होता है, ना उससे कम लिखेंगे ना उससे ज़्यादा। तो सबसे पहला हमें क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। हमने नाम से ही
समझ आ रहा है क्या था इसमें? हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन। वे यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इनके आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, मीथेन, इथेन, बेंजीन एटसेट्रा, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, आप कितने भी एग्जाम्पल चाहे भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास को कैसे प्राप्त करता है? सबसे आसान क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस विन्यास कौन सा होता है? जिसमें उसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वो ऐसा कैसे कर पाता है? सहसंयोजी आबंध बना के। वह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ना ही देता है, दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध बना के वह ऐसा कर पाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? सहसंयोजी आबंध में हमने अभी भी पढ़ा था, वह क्या करते हैं कि साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में ना ही एक परमाणु के पास पूरी तरह इलेक्ट्रॉन जाता है, ना ही दूसरा परमाणु पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। जब पूरी तरह से लेन देन ही नहीं हो रहा है, तब विद्युत के चलन के लिए सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की जब होते हैं किसी यौगिक में, तभी वह एक विद्युत का सुचालक बन पाता है। क्योंकि यहाँ पर साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो सहसंयोजी यौगिकों के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वे विद्युत के सुचालक नहीं होते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है? समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले हमें यह बताना है कि समजातीय श्रेणी क्या होती है। समजातीय नाम से ही पता चल रहा है, इनमें जो प्रकार्यात्मक समूह होता है वह सेम रहता है। कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं बनती जाती हैं और इनमें जो जुड़ने वाला प्रक्रियात्मक समूह है, कोई भी हो गया OH, वह हमेशा सेम रहता है, सिर्फ कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। कार्बन की संख्या हमेशा CH2 से बढ़ती जाती है। ये हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा था। कार्बन की संख्या हर बार CH2 से बढ़ती जाती है। प्रकार्यात्मक समूह सेम रहता है, इनके भौतिक गुण सेम रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए। कोई भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया C4H8। इसका अगला क्या होगा? हमें सिर्फ किसकी वृद्धि करनी है? एक कार्बन बढ़ाना है, 2 हाइड्रोजन बनाना। अगला क्या हो जाएगा? C5 और हाइड्रोजन 2 से बढ़ाना है H10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम ले रहे हैं C4H6, इसका अगला क्या हो जाएगा? C5H8। ये दोनों क्या हैं? आपस में समजातीय हैं। यह क्या है? अल्कीन, ये है अल्काइन। अगला पार्ट में हमसे पूछा गया है इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुण। भौतिक गुणधर्म निर्धारित होते हैं उसके कि उसमें कार्बन की संख्या कितनी, यानी उसका द्रव्यमान कितना है। और रासायनिक गुणधर्म के लिए हमारे पास हमारा क्या होता है? प्रक्रियात्मक समूह हमें क्या बताता है? उसका एक रासायनिक गुण। अगला प्रश्न है हमारे पास, समजातीय श्रेणी यौगिक के 3 विशेषताएं लिखिए।
ये हमने वर्कशीट में भी पढ़ा था और यहाँ आपकी हेल्प के लिए फिर से मैंने दिखा दिए हैं। जब समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण में क्रमबद्धता दिखाई देती है। आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं कथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलयता जैसे भौतिक गुण भी इस प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं। प्रक्रियात्मक समूह द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। इन चारों में से आप कोई भी 3 लिख सकते हैं या चाहे तो चारों भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है? कौन सी प्रकृति कि वह सहसंयोजी आबंध बना लेके लंबी श्रृंखला बना सकता है। हमने ये अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि यह ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका आकार क्या है, छोटा है और वह आसानी से जुड़े हुए परमाणु को अपनी तरफ खींच के रख सकता है, जबकि बाकी परमाणु जो सहसंयोजी आबंध बनाते हैं जिनकी 4 संयोजकता होती है वह ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। साथ ही कार्बन कार्बन के बीच में जो आबंध होता है वह बहुत ही प्रबल होता है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए कार्बन श्रृंखलन और सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रवृत्ति दिखाता है जो कि किसी और तत्व में हमें नहीं दिखाई देती। अगला प्रश्न है हमारे पास, C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल हमें दिख रहा है कि एक ही समजातीय श्रेणी के हैं। आप बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसका गुणसूत्र बता पाएँ। Cn और यहाँ क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन डबल हो रहे हैं तो Cn2n, ये समजातीय श्रेणी है इनकी। अब हमें क्या करना है, कथनांक के बढ़ते क्रम में संयोजित करना है। समजातीय श्रेणी में हमने देखा था, ये भी गुणधर्म में भी हम लिख कर आए हैं कि जब इनका द्रव्यमान बढ़ता है तो इनका गलनांक और कथनांक भी बढ़ता है। तो जिसका सबसे कम द्रव्यमान होगा वो उसका गलनांक सबसे कम होगा और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा वह उतना ही बड़े कथनांक पे होगा। तो इनमें से सबसे छोटा किसका है द्रव्यमान? C3H6 का निकालना चाहे निकाल सकते हैं। कार्बन का द्रव्यमान 12 × 3 36, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 × 6, इसका हो गया 48 द्रव्यमान। वहीं C4H8 का हो जाएगा 12 का और उनका 12, 4 से गुणा करेंगे 48, हाइड्रोजन का 1 × 8, यहाँ हो जाएंगे आपके 56 और यहीं कार्बन 5H10 का हो जाएगा, कार्बन का 12 × 5 60 और हाइड्रोजन का 1 × 10 दैट इज 10, ये हो गया 70। तो इसका द्रव्यमान आप देख रहे हैं 48, इसका 56, इसका 70। सबसे छोटा द्रव्यमान है C3H6 का, तो सबसे पहले यह, इसका द्रव्यमान सबसे कम होगा, उसके बाद ये, तो यह बढ़ते क्रम में लग गया। अगला है हमारे पास C5H10 का गलनांक एवं कथनांक C4H8 से अधिक क्यों है? अभी हमने यही देखा क्योंकि इसका द्रव्यमान इससे ज़्यादा है और समजातीय श्रेणी का यही गुण होता है कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे कथनांक एवं गलनांक बढ़ते जाते हैं। अब इस प्रश्न का आखिरी पार्ट है हमारे पास, इन यौगिक के नाम लिखिए। सबसे पहला है हमारे पास C3H6। ये क्या है? C3H6 सामान्य सूत्र से ये क्या बन रहा है? C2CnH2n। ये इससे हमें पता चल गया ये क्या है, एक एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या है? इसमें द्विआबंध तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा ही होगा। द्विआबंध हम बना लेते हैं, पहले 3 कार्बन लिखते हैं। 3 कार्बन 1 2 3,
एक में द्विआबंध ज़रूर होगा यहाँ पे। अब हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा, कार्बन 3 है तो प्रॉप, और द्विआबंध होने की वजह से ईन, तो ये क्या है, प्रोपीन। उसी तरह से ये है 4 कार्बन वाला ब्यूटीन, और क्योंकि ये समजातीय श्रेणी में है, प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन। अगला प्रश्न है हमारे पास, कार्बन के उन 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की अधिकता के लिए उत्तरदायी। हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा भी था, कौन सी है वो अदर गुण, वो है श्रृंखलन का गुण, और दूसरा गुण है इसका चतुसंयोजकता। पिछली वीडियोस में भी इनकी परिभाषा लिखवाई गई है, आप चाहें तो अपनी वर्कशीट्स में देख के भी लिख सकते हैं। अगला है अगले टाइप के क्वेश्चन है आपके पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो ज़्यादातर आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, परिभाषित कीजिए। कार्बन के कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इन तत्वों के नाम बताइए। सहसंयोजी आबंध आपको अब तक बहुत अच्छे से पता चल गए होंगे कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। आप पूरा लिखेंगे। सहसंयोजी वे आबंध होते हैं जहां पर एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके आबंध बनाता है। साथ में एग्जाम्पल भी देंगे। अब कार्बन किन तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, यह बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है हमारे पास, फुलेरीन क्या है। फुलेरीन क्या है, कार्बन का एक अपर रूप। अपर रूप हमने पढ़ा था, जिनके जो सेम रसायन से बने होते हैं मगर उनके जो भौतिक गुण होते हैं वे अलग अलग होते हैं। अब हमसे पूछा गया है फुलेरीन में क्या होता है, कार्बन के 60 परमाणु एक साथ जुड़े हुए होते हैं। यह कार्बन के अन्य अपर रूपों से किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि कार्बन के ज़्यादातर अपर रूप आपस में एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं। यहाँ किस में जुड़े हैं, वो एक हमने देखा था, पिक्चर भी देखी थी, फुटबॉल पे जैसा पैटर्न मिलता है उस तरीके से वे जुड़े रहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, आज की हमारी वर्कशीट का क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। बहुत अच्छे से हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास है H2S। इलेक्ट्रॉन बिंदु संख्या बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या पता होना चाहिए, उसका परमाणु संख्या, उसका विन्यास भी हम खुद निकाल सकते हैं, साथ ही उसकी संयोजकता भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है, 1, तो उसका विन्यास क्या होगा, 1। सल्फर का परमाणु संख्या होती है 16, तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और कैसे होंगे, सबसे पहली कक्षा में 2, उसके बाद 8 और 6, 16 होने चाहिए टोटल। 2 और 8 10 और 6 16। तो ये हो गया इसका विन्यास, इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब बना लेते हैं सल्फर। सल्फर हम सिर्फ आखिरी कक्षा में दिखाते हैं बिंदु संरचना में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, तो हम इसके आसपास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और यहाँ हाइड्रोजन के पास भी 1। तो यह क्या बना लेंगे आपस में, सहसंयोजी आबंध। क्योंकि इसके पास 6 हैं, इसको 2 की आवश्यकता है। 1 शेयर हाइड्रोजन कर लेगा 1 इसके साथ शेयर, ये हाइड्रोजन कर लेगा इसके साथ शेयर, और सल्फर कर लेगा दोनों के साथ शेयर। सल्फर के गोले में 8 हैं,
6 7 8। हाइड्रोजन के गोले में 2 हैं, 1 2। हाइड्रोजन के गोले में 1 2। इनकी सबकी संयोजकता पूरी हुई, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना फॉर H2S। अगला है हमारे पास F2। F इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 9। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे? पहली कक्षा में 2 और अगली में 7, यानी फ्लोरीन की आखिरी कक्षा में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ये रहे फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन होनी चाहिए, 2 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये रहा इस फ्लोरीन का 7वां, इसके पास भी 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये फ्लोरीन करेगा इसके साथ शेयरिंग, इस फ्लोरीन के 8 कंप्लीट। ये फ्लोरीन कर लेगा इसकी शेयरिंग, तो ये क्या बन गया? F2। F दोनों के बीच में एकलावन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अगला है हमारे पास H2O। H का विन्यास देख लेते हैं, सिर्फ 1। ऑक्सीजन का विन्यास अभी तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा, 2। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। पहली कक्षा में 2, आखिरी कक्षा में 6 बनाते हैं। ऑक्सीजन के पास होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास होना चाहिए 1, ये रहा इसका 1, हाइड्रोजन का 1। इस हाइड्रोजन की इसके साथ शेयरिंग, इसकी इसके साथ, और ऑक्सीजन की दोनों के साथ। आप चाहें तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रंग से दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को आप लाल से दिखाइए, हाइड्रोजन के हरे से, जैसा आप करें अलग अलग कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास CH4, सबसे आसान। कार्बन का परमाणु संख्या 6, विन्यास 2, 4। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, विन्यास सिर्फ 1। बीच में होगा कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 2 3 4। हाइड्रोजन अपने 1 और 1 के साथ। इसने कर ली इससे शेयरिंग, इसके गोले में 2, यह संतृप्त, यह सतत, यह सतत और यह भी सतत। कार्बन के अपने पास अपने 4 लिए उसने, 1 हाइड्रोजन से लेता हुआ, यह भी संतृप्त। आखिर में है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की विन्यास 2, 4, ऑक्सीजन की 2, 6। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 2 3 4। ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन अपने 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 2 ले लिए इससे, 8 सतत। ऑक्सीजन अपने 6 और 2 इससे लिए 8, ये भी हो गया सतत। कार्बन के पास अपने 4, 2 इससे लिए 6 और 2 इससे लिए 8, ये भी हो गया संतृप्त। ये है आपकी संरचना। चलिए, ये चैप्टर आज हमारा यहीं ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।